औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान में सालसी करवाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मसला कश्मीर है इसको हल किया जाए और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अब देखते हैं कि वो किस हद तक इसको लेके चलते हैं, मगर आपको ये एक सबसे अहम न्यूज बताते चले कि ये जो जंग है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसका बहुत बुरा असर इंडिया के ऊपर पड़ा है और इंतहाई पॉजिटिव यानी अच्छा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। इंडिया के ऊपर कैसे ये बुरा असर पड़ा है, उनके वो तमाम चीजें जो कि एक हारा हुआ मुल्क फेस करता है, इस वक्त वो तमाम चीजें इंडिया को फेस करनी पड़ रही हैं। यानी उनकी अफवाज के ऊपर बकायदा हमले होना शुरू हो गए, लोग पत्थर लेके उनके ऊपर चढ़ दौड़े और मोदी की हुकूमत जो पहले ही डगमगा रही थी वो इस वक्त बिल्कुल तबाही का शिकार है। और कहा यह जाता है कि मोदी को उतार के जो इनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है उनमें से किसी को वजीर आजम बनाया जाए। उनको वो इस वक्त मोदी को एक हारा हुआ शख्स तस्वर कर रहे हैं। आपने मोदी की जो बिहार जहां पे इंडिया के इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे अगर आपने मोदी की तकरीर सुनी हो तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मोदी की शिकस्त और इसका एक एक लफ्ज, इसके चेहरे के तासरात, इसकी बॉडी लैंग्वेज इस बात का बकायदा और वाज़ेह सबूत दे रही है और खुल के ये बात बयान कर रही है कि ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर है। वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा था, उस पहले पाकिस्तान को बकायदा हमले की धमकी देता था, अब सिर्फ और सिर्फ धमकियों तक बात है, सिर्फ और सिर्फ गालियों तक बात है और कोई प्लान अब वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके ऐसे छक्के छिड़वाए हैं कि अब वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कभी भी नहीं देखेगा। अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करे मामले को, मगर कभी भी इस हद तक नहीं जाएगा कि पाकिस्तान आगे से पहले जैसा रिस्पांस दे जिस तरह का पाकिस्तान ने 10 मई को रिस्पांस दिया था। क्योंकि उस वक्त भारतीय वजीर आजम मोदी जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान बड़े ही अग्रेसिव तरीके से इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी थी और इतनी ज्यादा, और ये मैं नहीं कह रहा या पाकिस्तान का मीडिया नहीं ये बात कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर बकायदा छपी है और इंटरनेशनल न्यूज एंकर और उनकी एजेंसियां ये बात कह रही हैं कि पाकिस्तान ने इतनी शिद्दत से इंडिया के ऊपर हमला किया कि इंडिया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस वक्त इंडिया के अंदर इतना ज्यादा इस जंग की वजह से नुकसान हुआ है कि वो अभी तक इस जंग के नुकसानात से नहीं निकल सका, क्योंकि उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि 800 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त तक उनको नुकसान हो चुका है। यानी सिर्फ जंग के दिनों के अंदर उनको 800 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के लिए एक एक बिलियन कितना ज्यादा अहम होता है। यानी उनकी जो मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है और स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाता है कि वहां पे अमेरिकन इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अलावा बरतानवी इन्वेस्टर, फ्रांस के और जर्मन इन्वेस्टर और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इंडिया की मार्केट को इतना बड़ा धचका लगने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े मुल्क जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये ममालिक का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने
इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की बात करें तो कल यानी 12 मई को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक बहुत ही जबरदस्त जंप लिया और इतना पॉजिटिव रुझान वहां पे देखने में आया कि सिर्फ एक दिन के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 9% बढ़ गई। यानी सिर्फ इस वक्त पहले पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन 1,07,000 पॉइंट पे थी, उसके बाद सिर्फ एक दिन में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने 10,000 पॉइंट का जंप लगाया। और कल लास्ट जो न्यूज थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वो इतनी ज्यादा जंप कर रही थी कि 1,17,000 तक वो बंद हुई है। और वो इतनी तेजी से वो जंप की कि पहली बार तारीख में किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट को सिर्फ इस वजह से बंद करना पड़ा कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो कुछ वक्त के लिए उसको बंद करना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा उसको ओपन किया गया ताकि तजारती सरगर्मियां दोबारा स्टार्ट हो सके। और फिर आखिरकार 10,000 पॉइंट की एक इंतहाई बेहतरीन जो तरक्की है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने की। अभी सिर्फ चंद साल पहले, सिर्फ आज से 3-3.5 साल पहले पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से 45 या कभी 47,000 पॉइंट पहुंच जाती थी, इससे कभी भी आगे नहीं गई। मगर पिछले सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट यानी 43,000 पॉइंट से उठी और 1,17,000 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। ये चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक मईशत जो है पहले बिल्कुल जाम हो चुकी थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने उस सिलसिले से बाहर आ रही है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी ऑन करें ताकि ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और इसको लाइक करें, शेयर करें अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, और कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो स्टॉक मार्केट थी वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। याद रहे कि पाकिस्तान की मार्केट सिर्फ एक दिन के अंदर 10,000 पॉइंट बढ़ गई है और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 1.25 करोड़ रुपए के बराबर समझा जाता है। यानी एक पॉइंट की कीमत 25 करोड़ रुपया है। तो इतनी तेजी से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बढ़ी है। इंडिया के अंदर जो उनके फौजी जनरल हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। और वो उनके एक जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान ने बनाई, ये टेक्नोलॉजी चाइना से ज्यादा पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से इस्तेमाल की है। यानी ये टेक्नोलॉजी तो चाइना की है मगर चाइना को उतनी इस्तेमाल नहीं करनी आती जितनी बेहतरीन तरीके से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है। और उनके एक जर्नल जो कि बड़े वहां पे मौजूद समझे जाते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी फाइटर और एयरफोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर कभी मुझे जंग का मौका मिले और मेरे पास ये चॉइस हो कि मैं चाइना के साथ लड़ना चाहता हूं या पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता हूं, तो मैं कभी भी पाकिस्तान के साथ हरगिज जंग ना करूं, मैं चाइना के साथ लड़ना पसंद करूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि चाइना की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की निस्बत कमजोर है और वहां पे लड़ने वाले उस हौसले से नहीं लड़ते जिस हौसले से पाकिस्तान की एयरफोर्स के नौजवान लड़ते हैं। तो चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान
ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और भारत ने फ्रांसीसी और रशियन और मुख्तलिफ मुल्कों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। और पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो इस वक्त उसकी रेटिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी कीमतें बढ़ गई, उसके शेयर्स बढ़ गए, उसकी जो लोग उसको मुसलसल खरीदना शुरू कर दिए। यानी वो कंट्रीज जिन्होंने पहले वो राफेल खरीदने थे, उसके अलावा रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदना था, उन्होंने वो अपने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए और अपने एग्रीमेंट चाइना के साथ कर लिए और J-10 त्यारा खरीदने के लिए उन्होंने बकायदा एग्रीमेंट कर रहे हैं और इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके शेयर बढ़ रहे हैं। ये वो J-10 त्यारा था जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था। चाइना दुनिया की मिन्नतें करता था कि हमसे ये त्यारा खरीद लो, मगर पूरी दुनिया में उसकी जो त्यारे की कोई कीमत नहीं थी, कोई कदरो मंजिलत नहीं थी। और क्योंकि कभी चाइना ने किसी मुल्क से जंग नहीं की, त्यारे इस्तेमाल नहीं हुए और लोग चाइना के जो इस तरह त्यारे हैं उसको यही समझते थे कि पता नहीं ये चलेंगे पूरे वक्त पे या नहीं चलते। मगर उस त्यारे को वो उस सोने को हीरा, आप ये कहें कि उस चांदी को सोना और फिर सोने से हीरा कैसे पाकिस्तानी पायलटों ने बनाया, ये आप उस 10 मई की दास्तान को देखें, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। मैं पाकिस्तान के वो त्यारे जो कि जिस वक्त हवा के अंदर पाकिस्तान के त्यारे इंडियन फिजाओं में उड़ रहे थे और किस तरह उनके मिसाइल सिस्टम से बच के और उनके ऊपर बकायदा गोलियां बरसाई जा रही थी और उसके ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे थे, वो किस तरह उसके अंदर से बच के निकला। मैं तकरीबन वो एक वीडियो अब तक पता नहीं कितनी बार देख चुका हूं और मेरा अभी भी मन नहीं भरा वो वीडियो देखने से। तो बाकी पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल होगा। ये पाकिस्तानी पायलटों ने सिर्फ हमारा नहीं, पूरी पाकिस्तानी अवाम और फिर पूरे उम्मत मुसलमान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और पूरी उम्मत मुसलमान इस वक्त फख्र कर रही है कि हमारी सफों में भी कोई ऐसा मुल्क मौजूद है, पाकिस्तान, जो कि किसी बड़ी एक सुपर पावर भारत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और उसको नाकों चने चबवा सकता है। और पाकिस्तान की सरजमीन से ये पहली बार नहीं, बल्कि इंडिया ने जिस वक्त भी पाकिस्तान के साथ मुहाजराई की है, पाकिस्तान बहुत एग्रेसिवली जवाब देता है। मगर इस बार तो पाकिस्तान ने इंडिया को वो पानी में गोते दिलवाए हैं कि इसकी नस्लें तक याद रहेंगी। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले पाकिस्तान हमेशा जंग को टालता रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि इस मुल्क की आवाम गरीब आवाम है, वो पैसा जो कि जंग में लगना है वो पाकिस्तान की आवाम पे लगना चाहिए। मगर इंडिया के अंदर ये शिद्दत पसंद मोदी और RSS की गुंडी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम, ये मुसलसल पाकिस्तान को उकसाते रहे, पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहे और आखिरकार उनकी तबाही और उनकी बदकिस्मती का दिन आ गया 10 मई। और ये दिन फिर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको ऐसा दबोचा कि उनको दोबारा संभलने का मौका नहीं दिया और वो अभी तक नहीं संभले। अगर वो समझ चुके होते तो दोबारा हमला करते, मगर उनको इस तरह से तबाह किया गया है, उनके वसाइल को इस तरह से उड़ा के रख दिया गया है और उनकी जितनी भी दिफाई चीजें थी उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है कि वो अब दोबारा जल्दी संभल नहीं सकेंगे। और जिस वक्त पाकिस्तान ने इतनी अग्रेसिवली इंडिया के ऊपर हमला किया तो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के मोदी है वो अमेरिका के कदमों में और चाइना के कदमों में जाके गिर पड़े कि पाकिस्तान को रोको, ये हमें तबाह कर देगा। पाकिस्तान का मूड उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही था कि अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्क दरमियान में ना आते, दूसरे कंट्रीज दरमियान में ना आते, अमेरिका, चाइना और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज, सऊदी अरबिया वगैरह,
तो पाकिस्तान वाकई कुछ कर गुजरता, क्योंकि इंडिया जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था, और जब जवाब दिया पाकिस्तान ने तो वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे चला गया। तो इसके साथ ये वीलॉग खत्म करते हैं। तो आप इस वीलॉग को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन को लाजमी ऑन करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।